सो हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने एनर्जी मैनेजर का जो पेपर 2 वाला एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बात किए थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे। अब उसके बाद कई फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट है कि पेपर 2 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पेपर 2 जो होता है BEE एग्जाम का यानी एनर्जी मैनेजर का, उसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, क्या क्या चीज़ें कर लेंगे तो हमारा एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए ये पेपर 2 है, यानी कि थर्मल ये यूटिलिटी वाला जो पेपर होता है एनर्जी मैनेजर का, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे। ठीक है, इसको कर लेने से आपका एग्जाम और भी ज़्यादा क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि चाहे एनर्जी मैनेजर का एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल इंडिया कोई भी एग्ज़ाम हो, आप प्रिपेयर जब करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर बुक होता है वो, क्योंकि बुक से आपको प्रॉपर जो डाटा, जो एक्यूरेट डाटा जो रहती है वो आपको मिल जाता है। साथ में उसका प्रीवियस ईयर पेपर से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो भी क्वेश्चन पैटर्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या न्यूमेरिकल है, क्या डिस्क्रिप्टिव है, सारे ये डिटेल जो होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर करने से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, उस लेवल को आपको फीलिंग आता है कि आप एक एग्जाम का आप तैयारी कर पा रहे हैं। ठीक है, वरना अचानक अगर एग्जाम पे बैठेंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ओके, इसलिए इसी चीज़ को देखते हुए, बुक को और प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये जो मैंने जो है वो डाटा क्रिएट किया है ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग पहला जो बात करते हैं कि आपको क्या रिमेंबर करना है। ओके, पेपर 2 के लिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 10 ईयर MCQ विथ न्यूमेरिकल आपको देख लेना है। यानी कि प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है उसका आप कम से कम 10 ईयर का MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको देख लेना है। दूसरा, ये काम हो जाने के बाद चैप्टर वाइज जितने भी सारे चैप्टर है पेपर 2 में, उसका चैप्टर वाइज, चैप्टर के लास्ट में देखेंगे हर एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन लगभग दिए हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में कुछ MCQ है और 1-2 न्यूमेरिकल है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। उसके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अब हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपको क्या क्या चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये एक आपका आइडिया है, इतना तो आपको करना ही है। साथ में जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको पैटर्न को समझना है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आते हैं, लेकिन जो पैटर्न होता है वो लगभग सेम होता है। तो आइडिया अगर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि सी 10 ईयर थ्योरी क्वेश्चन आंसर एंड प्रैक्टिस शीट। आपका जो 10 ईयर का जितने भी सारे थ्योरिटिकल क्वेश्चन है ना वो आप देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन में लगभग आपके 10 मार्क्स पूछते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में 20 मार्क्स, तो 30 मार्क्स तो आपका यहीं पे हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो 50 मार्क्स अभी अलग से है, प्लस यहाँ पे 30 मार्क्स है, और एग्जाम में तो आपको 75 मार्क्स ही लाना है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन 10 ईयर का कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल पे आप कमांड कीजिए। जैसे पहला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बॉयलर इफिशिएंसी, तो इसमें इनडायरेक्ट वाला पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि इनडायरेक्ट से लगभग पूछा ही जाता है, और इनडायरेक्ट से करते तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। जैसे थ्योरेटिकल एयर हो गया, एक्सेस एयर हो गया, ठीक है, मास ऑफ फ्लू गैस कैसे निकालना है, और तरह तरह के जो लॉसेस है वो। और जब इनडायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट मेथड भी आपके लिए आसानी होगा करना। तो ये सभी इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, इसी में आपका थर्मिक फ्लूइड का इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और ये सभी प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड आपको सॉल्व करना है ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर और हीट पावर रेशियो से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इससे भी 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर से, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है थर्मिक फ्लूइड हीटर का थ्योरी भी देखिए और इसका न्यूमेरिकल भी देख लीजिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब पूछा जाता है हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड। इसमें एरिया निकालने दे दिया जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चन में कई सारे डाटा दे दिए रहेंगे। वहाँ पे हीट ट्रांसफर निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, LMTD निकालना होगा, और उसके बाद आपका सभी डाटा दिए रहेंगे तो आप वहाँ पे एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो
इसके रिगार्डिंग उसके क्वेश्चन आप लेवल देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन हो गया, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी थोड़ा डिटेल में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पेपर 2 से रिलेटेड इन सभी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अब देखिए 10 ईयर का जो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर बोला, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो बोला, तो क्या क्या क्वेश्चन 10 ईयर का बन सकते हैं उसको भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे में मैंने सारा क्वेश्चन आंसर लिख दिया है ताकि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा आसान हो, और इसका क्वेश्चन आंसर आप डायरेक्टली अपने बुक में भी देख सकते हैं या डायरेक्टली आप गूगल वगैरह भी मारेंगे तो वहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जैसे 10 ईयर यहाँ पर देखिए 10 ईयर थ्योरी क्वेश्चन में क्या क्या पूछे गए हैं, यानी कि अभी से लेके पिछले 10 ईयर में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, और ये सब क्वेश्चन है ना कई सारे ईयर में रिपीट भी हुए हैं, इसलिए इसको करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि स्टीम शुड बी यूज्ड इन प्रोसेस एट लोएस्ट एक्सेप्टेबल प्रेशर, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लोएस्ट एंड एक्सेप्टेबल। बोला कि स्टीम को लोएस्ट एक्सेप्टेबल प्रेशर पर यूटिलाइज किया जाता है, तो इसके पीछे आपको रीजन बताना है। ओके, नेक्स्ट है आपका, हम लोग यहाँ पे आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टर्बाइन हीट रेट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू टर्बाइन इफिशियंसी, ये आपको देख लेना है। ओके, नेक्स्ट है आपका पावर फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग वाल लॉसेस से रिलेटेड है, ठीक है, बेस्ट टाइप रीहीटिंग फर्नेस में, तो वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन टू प्रूवन मेथड ऑफ टेस्टिंग स्टीम ट्रैप, यानी स्टीम ट्रैप का आपको अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड है वो आपको देख लेना है, तो इसमें 2 पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका आपको एक्सप्लेन करना है या शॉर्ट नोट लिखना है हीट व्हील के बारे में, टॉपिंग एंड बॉटमिंग साइकिल ऑफ कोजेनेशन विथ एग्जांपल एंड इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, ये सब का थ्योरी आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट 5 एनर्जी कंजर्वेशन इन फर्नेस, स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बॉयलर, इन सभी में आप एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो उसको लिस्ट आउट करना। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लेट हीट एक्सचेंजर वीएस सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। वाई नेक्स्ट है वाई नेचुरल गैस रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर कंपेयर टू सॉलिड या लिक्विड फ्यूल, तो नेचुरल गैस होता है वो कम एयर जो होता है वो कंबशन के लिए क्यों लेता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। मेजर एडवांटेज ऑफ वास्ट हीट रिकवरी इन रोलिंग मिल फर्नेस, ठीक है, ये हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन जो है मैकेनिकल डियरेशन एंड केमिकल डियरेशन को एक्सप्लेन करना है। फंक्शन ऑफ स्टीम ट्रैप लिखना है। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ जनरेटर फॉर हाई टेम्परेचर फर्नेस, तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है लिस्ट डाउन एनी 10 पॉइंट्स दैट नीड्स अटेंशन व्हाइल सेलेक्टिंग बायोमास फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, तो जब फ्लूइडाइज्ड टाइप के बेड कंबशन बॉयलर होते हैं उसमें अगर बायोमास कंसीडर करें तो उसकी रिगार्डिंग जो अटेंशन करना है वो आपको लिस्ट आउट करना है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ CABC बॉयलर ओवर ABC बॉयलर, तो इसकी रिगार्डिंग वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल पे। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ 5 एनर्जी सेविंग मेजर इन ऑल फायर्ड इंडस्ट्री रीहीटिंग फर्नेस एंड स्टीम सिस्टम, ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। ओके, वाई LPG सिलेंडर नॉट स्टोर्ड इन बेसमेंट और सेलर। ओके, नेक्स्ट है आपका वाई शुड द स्टैक टेम्परेचर ऑफ फर्नेस ऑयल फायर्ड बॉयलर नॉट टू बी मेंटेन बिलो 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है कि शॉर्ट नोट आपको लिखना है, ठीक है, संक्षेप में लिखना है आपको प्लेट हीट एक्सचेंजर के बारे में, मल्टीपल इफेक्ट बॉयलर के बारे में और गैस टरबाइन कोजेनेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, 19 नंबर है लिस्ट एनी 6 लॉसेस इन बॉयलर, ठीक है, तो ये सभी आपको लॉसेस को लिखना है। जो भी अब इनडायरेक्ट मेथड करेंगे तो उसमें सभी सारे लॉसेस जो दिए रहते हैं वही सब लॉसेस को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल। 20 नंबर देखिए नेम 2 सोर्स ऑफ वेट फ्लू गैस लॉसेस इन ए कोल फायर्ड बॉयलर, और 20 नंबर है लिस्ट एनी 5 गुड प्रैक्टिस इन फर्नेस फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन थर्मिक फ्लूइड हीटिंग सिस्टम एंड व्हाई इट इज प्रिफर्ड टू स्टीम हीटिंग इन सम केसेस, तो थर्मिक फ्लूइड हीटर के बारे में एक्सप्लेन करना है क्या होता है ये चीज़, ठीक है, और बोल रहा कि इसके स्टीम हीटिंग के जहाँ पे होता है उसके अलावा यहाँ पे इसको क्यों प्रिफेर किया जाता है तो उसको भी समझाना। ओके, एक्सप्लेन व्हाई डी सुपर हीटर इज डन आफ्टर प्रेशर रिडक्शन
in PRV system. Okay, next why correction factor required for estimation of LMTD, वेट प्रिजर्वेशन ऑफ बॉयलर एंड डाई प्रिजर्वेशन ऑफ बॉयलर के बारे में लिखना है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पूछा गया था, और रेसिप्रोकेटिंग इंजन कोजेनेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया था। शॉर्ट नोट लिखना है पोरोसिटी के बारे में, बल्क डेंसिटी, पायरोमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट, पीसीई और थर्मिक कंडक्टिविटी। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में है। ओके, एक्सप्लेन वाटर हैमर एंड व्हाई इट इज एलिमिनेटेड, ठीक है, हाउ इट इज एलिमिनेटेड, तो इसके रिगार्डिंग भी वीडियो है। ओके, शॉर्ट नोट आपको लिखना है एडवांटेज ऑफ माइक्रो टर्बाइन इन स्टीम सिस्टम, ट्राइजेनेशन विथ एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसके बारे में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है वाई इज इंडिविजुअल ट्रैपिंग प्रिफर्ड ओवर ग्रुप ट्रैपिंग, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और एडवांटेज ऑफ सेरामिक फाइबर इन फर्नेस, तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 32 नंबर देखिए 5 पैरामीटर फॉर सिलेक्शन ऑफ रिफैक्ट्री, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 33 है सिग्निफिकेंस ऑफ वोलाटाइल मैटर इन सॉलिड फ्यूल। एंड 34 है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप, इसके बारे में आपको लिखना है। और 35 है एक्सप्लेन रीजनरेटर हीट पाइप गैस टर्बाइन कोजेनेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन थर्मो कंप्रेसर एंड इट्स एडवांटेज। ओके, 37 है इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर ऑन फर्नेस परफॉर्मेंस, जब फर्नेस में कंबशन होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर रखना है या नेगेटिव रखना है, तो इन दोनों में क्या इफेक्ट पड़ता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। LMTD, नेक्स्ट है LMTD को एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। 39 है टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर, और 40 है हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस के बारे में लिखना है। और नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन हीट व्हील एंड हीट पंप। और 42 है बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पिंच टेक्नोलॉजी इन प्रोसेस इंडस्ट्री। 43 पूछा है कि डिफाइन फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रिफैक्ट्री, कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रीप रिफैक्ट्री अंडर कोल, और अब लोड है, ठीक है, वही रिफैक्ट्री अंडर लोड, और आपका रिवर्सिबल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इतने सारे जो क्वेश्चन है, मतलब 43 जो क्वेश्चन है ये हमें सेलेक्ट करके निकालना है पिछले 10 ईयर से। इतने सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इतने सारे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कर लेते हैं, इसको करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो इतना कर लेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको जितना, जिससे कि भी एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना जल्दी कर लेंगे तो उतना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मैंने इसको एक जगह करके लिख दिया ताकि आपको आसान हो सके। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।